होम मैनेजमेंट आसान नहीं, लेकिन होम मैनेजमेंट मुश्किल भी नहीं है। एक होम मैनेजमेंट के लिए एक होम मेकर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट नाइट मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्याज और टमाटर वगैरह चाहिए, तो आप मुझे ला दीजिएगा। और उन्हीं दिन के टाइम थोड़ा सा उनके पास टाइम था, तो वो मंडी चले गए और माशाल्लाह प्याज तो वो लेके आए, लेकिन टमाटर वो काफ़ी ज़्यादा ले आए। तो बस आज उन्हीं को स्टोर कर रही हूँ और आज मैनेजमेंट पे ही बात करेंगे, होम मैनेजमेंट और घर को और बच्चों को एक साथ लेके चलना। क्योंकि मोस्टली ख़वातीन का यही प्रॉब्लम होता है कि हमसे सब कुछ मैनेज नहीं होता। जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या थोड़े टीनेज में भी हैं, बड़े भी हैं, तो सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जब तक आप हायरार्की, टाइम मैनेजमेंट के रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कभी भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। एक बात मैं अपनी प्यारी बहनों से करना चाहती हूँ, जो आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है कि आप चाहे इन लॉज में हो, चाहे आप मेके में हो, आपको अपना सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। अपने काम, अपने बच्चों की ग्रूमिंग, हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़्यादा टमाटर थे, तो मैंने सोचा कि जो सॉफ्ट वाले हैं और जो रेड हैं उनको अलग कर लेती हूँ, और जो अभी इतने ज़्यादा रेडी नहीं हुए वो मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि सैलेड वगैरह के लिए वो यूज़ हो जाएंगे, और जो सॉफ्ट हैं ये सालन वगैरह में यूज़ होते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा ना वेट लूज पे भी काम कर रही हूँ, मैं उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगी। थोड़ा सा आगे चलूँ, मुझे थोड़े रिजल्ट्स मिले तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं क्या डाइट ले रही हूँ। खैर मैं आपसे अगर अपनी बात शेयर करूं, तो जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी से पहले अभी मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी और मेरी शादी हो गई। मेरी इन लॉज में मुझ पे कामों का इतना बर्डन नहीं था, लेकिन मुझे एक मैनेज करना नहीं आ रहा था। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं कैसे काम भी करूं, और फिर फ़ौरन ही प्रेगनेंसी और सब कुछ। और जब प्रेगनेंसी हुई तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी बदल गई, बहुत चेंज हो गई, जिसका मुझे आइडिया नहीं था। वोमिटिंग, और आपको पता है कि बहुत से मसाइल। मैंने इस चीज़ से स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था। मैंने इस चीज़ से कैसे सीखा, मैं किस तरीके से निकली, मैं वो हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, और आज भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो मदर्स छोटे बच्चों की माएँ हैं ना, उनके लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगी कि कभी भी नंबर 1 एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी ये मत कहा करें कि हमारे काम हमारे बच्चों की वजह से नहीं होते। बच्चे सबके इस तरह करते हैं, और बच्चे हैं ही बच्चे, उन्होंने ये सब करना है। लेकिन उस चीज़ को मैनेज करना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको मैनेज करना आना भी चाहिए। आप चाहे अपनी मदर के पास भी हों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही करनी होती हैं। तो फिर क्यों ना एक हायरार्की और एक तरीके से सारा कुछ किया जाए। मैं सऊदी अरब में हूँ और मैं अपना सब कुछ मैनेज करती हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी आप कुछ लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, नहीं, मैं एक तरीके और से चलती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। सफाई से रिलेटेड एक बात बताती हूँ कि मैं 1-2 दिन मैं वाइपर में डाल के ना पोछा वो लगा लेती हूँ, या मोप भी है वो कर लेती हूँ, बट 2 दिन के बाद मैं बैठ के अच्छे तरीके से, जो टिपिकल तरीका है ना, वो मैं सफाई का करती हूँ। मैं बैठ के तपड़ी लगाती हूँ, तपड़ी कह लें, पोछा कह लें, जो भी है, अच्छे तरीके से मैं करती हूँ, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। यहाँ पे कोई हेल्पर वगैरह नहीं होती, खुद ही करनी होती है, तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं आज आपसे एक बात करूंगी जिससे मेरी बहुत सी बहनें एग्री करेंगी। जब हम दूसरों के सामने डिस्कस करते हैं, और ख़ास तौर पे ये हकीकत है कि हम अपने इन लॉज में किसी भी पर्सन के सामने ये कहते हैं ना कि मैं ये कर रही हूँ, बच्चे नहीं करने दे रहे, या मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप यकीन करें कभी भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो शायद आपके सामने भी कोई ऐसी बात कहें जो आपको हर्ट करे, और बाद में तो बहुत सी होती है, और ये किसी भी जगह पे हो सकता है, किसी के साथ भी। सो आप लोग इन सब चीज़ों से, इस स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप तरकीब करें, आप डेली सारे काम ना करें। देखिए, एक बात जो हर घर की कहानी है कि खाना बनना है, और खाना खाने के साथ साथ हम लोगों को डिश वॉश भी करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली बर्तन भी यूज होंगे, वो वॉश होंगे, कपड़े सब लोग पहन रहे हैं, वो वॉश करने हैं। घर की सफाई की जहां तक बात है,
बच्चे हैं, आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा गाइड करें। एक दिन में, एक माह में नहीं सीखेंगे, टाइम में सीखेंगे, लेकिन आप उन्हें बताते रहें, टोकते रहें, समझाते रहें, फिर वो सीख लेंगे। आप अपनी चीजों को साथ साथ समेटते रहें। अगर बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो बहुत अच्छे तरीके से उतने एरिए को फौरन क्लीन कर लें। थोड़ा बहुत करेंगे ना कि चलो सफाई होगी, तो फिर वो आपका काम बढ़ता रहेगा। आप थोड़ी थोड़ी उतनी क्लीनिंग कर लें। अगर बच्चों ने कोई चीज फैलाई है, अब तो इतने ज्यादा जो है वो उस टूल्स आ गए, मैं कहती हूँ इतनी आसानी हो गई हम लोगों के लिए, और हमारे घर भी इतने अच्छे बने हुए हैं कि बहुत अच्छी से क्लीनिंग हो सकती है क्विकली। तो आप लोग फौरन से उतनी चीज़ों को समेटें, साफ कर लें। कोई चीज़ आपको हल्की सी भी डस्ट फील हो रही है, उसकी डस्टिंग कर लें, गीले कपड़े से, ड्राई से आप उसको फौरन से कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनेज करने की बात है। बाकी ये कि सबकी ये रूटीन है, सबके घर के काम है, ये सब कुछ मैनेज भी करना ही पड़ता है। हम लोग, मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ थोड़ा बैकग्राउंड, कि हम लोग आए हुए थे अल-हासा मॉल। अल-हासा मॉल अल-हासा शहर में है, और हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो बच्चे भी फिर कुछ टॉयज वगैरह देख रहे थे। मैंने कहा चलें, अगर कोई अच्छा हुआ तो ले लेंगे। मैं समझती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को ना मैनेज करने के लिए सबसे पहले मेंटली तौर पर रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी पहले ये है कि आप अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल करें। जिस इंसान का, जिस औरत का अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ना, उससे फिर घर भी मैनेज नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ पे गुस्सा आता रहता है। हर चीज़ जब थोड़ी सी बिखरी हो, घर थोड़ा सा फैला हुआ हो, तो गुस्सा आता है, दिल करता है कि भाई ये क्या है, कि क्यों है, मैं तो करती हूँ, ये बच्चे नहीं सही रहने देते, साफ रहने देते। इस तरह की जब आप नेगेटिविटी फिर सोचने लग जाते हैं ना, तो फिर भी मामला खराब होते हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ, अपनी बहनों को ये बात समझाना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें मैनेज करने की बात है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जब आप छोटी छोटी क्लीनिंग और सफाई का ख्याल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। फिर जैसे ही आपका बच्चा सो जाए, मसरूफ़ है, किसी दूसरे के पास है, घर में किसी और फर्द के पास है, तो आप फ़ौरन से क्लीनिंग कर लें। आप जब बर्तन किचन में यूज़ कर रहे होते हैं, आप फुल फोर कोशिश करें कि खाना बनाने के साथ, रोटी वगैरह जब चपाती बना रहे हैं तब तो नहीं आप धो सकते, लेकिन जब आप खाना बना रहे हैं तो आप साथ साथ वो बर्तन वॉश करें। जब आप किचन का काम साथ साथ करेंगे ना, तो लिटरली आपका 50 to 80% बर्डन कम हो जाएगा। और जब बच्चों के टॉयज वगैरह साथ साथ समेटे जाएंगे, अगर आपने कपड़े वॉश कर लिए हैं तो आप उन्हें एक मैनेज तरीके से कहीं पे समेट के रख दें। जब आपको टाइम मिले आप फोल्ड कर लें, और अगर आप फोल्ड नहीं प्रेस करके रखते हैं तो आप जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिले प्रेस कर लें। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बांध के कपड़ों को ना रखा करें, बहुत सिलवटों वाले हो जाते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में लिटरली अप्लाई करके अपनी लाइफ को इजी किया है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे से भी मैनेज नहीं हो रहा था। मैं अपने घर में ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, इन लॉज में, पाकिस्तान में, अपने घर की बात बता रही हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वही टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो की हैं मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी बहनें कुछ ना कुछ सीख रही हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद यही था कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं जिंदगी के बारे में। मेरा मकसद यही है कि मेरी बहनों की जिंदगी आसान हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।